सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। पूरा गांव गहरी धुंध में डूबा हुआ था। रास्ता तो दूर, अपने ही घर के आंगन में खड़ा घड़ा तक दिखाई नहीं देता था। लोग जल्दी घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कहते थे धुंध में कोई है जो सिर्फ धुंध के साथ ही आता है। गांव की बूढ़ी दादी हमेशा बच्चों को चेतावनी देती, ध्यान रखना बच्चों, धुंध जितनी सफेद दिखती है उतनी ही खतरनाक होती है। उसमें एक औरत रहती है जिसकी आंखें सिर्फ धुंध में चमकती है। लेकिन कोई भी उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन गांव का 12 साल का लड़का रोहित सुबह सुबह अपना खोया हुआ पतंग ढूंढने बाहर निकला। धुंध आज पहले से भी ज्यादा घनी थी। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन रोहित को ऐसा लगा जैसे कोई धीमे धीमे उस पर नजर रख रहा हो। तभी रोहित घबराते हुए धीरे से पूछा, कौन है वहां, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस धुंध थोड़ी हिली, जैसे किसी ने धीरे से उसे धक्का दिया हो। अचानक रोहित को धुंध के बीच साफ साफ दो चमकती हुई लाल आंख दिखाई दी। वह डर से पीछे हट गया, लेकिन आंखें वहीं टिकी रही, बिना पलक झपकाए हुए। तभी एक धीमी खुरदुरी आवाज धुंध से बाहर आई, रोहित, रोहित। रोहित की रूह कांप गई। वह डरते हुए पूछा, कौन हो तुम, कौन हो तुम? धुंध हटी और एक औरत दिखी। वह जमीन को छुए बिना तैर रही थी। उसके बाल लहराते धुंध की धारा की तरह उड़ रहे थे। चेहरा पूरी तरह से हरा था, पर इतना डरावना कि रोहित की सांस अटक जाए। तभी वह चुड़ैल बोली, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे दादी देखा करते थे। उस आवाज में ठंड थी, जैसे बर्फ बोल रही हो। तभी रोहित पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन जहां भी वह भागता धुंध उसी को घेर लेती। ऐसा लग रहा था कि मानो धुंध जिंदा हो गई हो। मत भागो, मत भागो। उस चुड़ैल की आवाज फिर आई, जो धुंध में आता है वो मेरा हो जाता है, वो मेरा हो जाता है। रोहित चिल्लाने ही वाला था कि अचानक दूर से दादी की तेज आवाज आई, रोहित, खड़े रहो, खड़े रहो, हिलना मत। तभी रोहित रुक गया। दादी धीरे धीरे धुंध में घुसी। धुंध में मौजूद वो औरत पीछे हटने लगी, क्योंकि चुड़ैल जानती थी कि इस बूढ़ी औरत के पास एक ऐसा मंत्र है जिसे मैं सह नहीं पाऊंगी। दादी ने जोर से मंत्र जैसा कुछ बोला और धुंध धीरे धीरे फटने लगी और चंद पलों में वो चुड़ैल चीखती हुई गायब हो गई। रोहित दादी से पूछा, ये क्या था दादी? दादी ने गहरी सांस ली और बोली, सालों पहले एक स्त्री धुंध में खो गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। अब उसकी आत्मा धुंध में ही जिंदा रहती है। रोहित ने डरते हुए पूछा, क्या वो फिर से आएगी? दादी धीमे से बोली, जब भी सर्दियों में घनी धुंध छाएगी वो जरूर आएगी। और उसके बाद गांव में कोई भी बच्चा धुंध के समय बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि सब जानते थे धुंध सिर्फ मौसम नहीं है, किसी का घर भी होता है।